के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान, उसे कहते हैं तूफान। साहब जो ये दीवार का सुराग है, कि साहब जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि एवं शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित समस्त देशवासियों के सामने मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, कि आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल गई चुकी थी, यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसात बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई, जो बरसात बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, कि टोलों के टोले उमड़ आते थे। और उसके वंदे मातरम के नारों से, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को तूफान ला देता था, अंग्रेजों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, कि लोग मर जाते थे, मिट जाते, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में, 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर की हालत ये हो जाया करती थी, जब घर की हालत ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, कि छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, कि ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की पूरी बोटियां ही चली गईं, कि पूरे जिस्म की पूरी बोटियां ही चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहिब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहिब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी, बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी। बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, और उसे ये पत्र लिखा ये भेजा करती थी, और उसे ये पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हट जाना, कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरे देश, इस तरह पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि
कोई व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा ईमानदारी से करे ना तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, कि न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं साहब, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव देशभक्ति और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है कि भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, कि भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।